हारों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे दोस्तों, ये इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि जैक बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली मॉडल सेट जारी कर दिया गया दोस्तों, जिसके तरफ से जो है ये आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री का मॉडल सेट है। ठीक है, इसका आज हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, टोटल जो 30 क्वेश्चन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, एकदम डिटेल के साथ। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा और डिटेल में आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाला हूं। एक एक आंसर को मैं डायरेक्ट नहीं बताने वाला हूं, एकदम समझा के बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली मॉडल सेट जारी कर दिया गया। उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया है ना, सर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को, याद रखिएगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, सर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता यानी जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। हाउ मैनी महाजनपद्स आर मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। आप सही पता है कि बौद्ध और जैन साहित्य में टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितना? 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम है मगध। आप सही पता होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कितने महाजनपद का मेंशन किया गया यानी उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, 16। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। ठीक है, यानी सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन लेक, इसकी मरम्मत अपने स्वयं के खर्चे से किसने करवाई थी? रुद्रदामन। याद रखिएगा, रुद्रदामन, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत शक शासक, कहां के शासक? शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा 150 ईस्वी के लगभग में किया गया था। ठीक है, तो रुद्रदामन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो जैक की तरफ से दिया गया है, कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। यह क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में आप सभी से पूछा था और वही क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, सारनाथ। ठीक है, याद रखिएगा, सारनाथ जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, किस स्थान पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ये आप लोग कमेंट बताइएगा। और किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी ये कराया है। ठीक है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? विच बुक वॉज रिटन बाय इब्न बतूता। आप सभी को पता होना चाहिए, रहला या रिहला। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो आप लोग देख सकते हैं किताब उल हिंद। ठीक है, ऑप्शन ए में जो किताब उल हिंद है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अल बिरूनी। आप सभी को पता होना चाहिए, किताब उल हिंद के लेखक है अल बिरूनी। वही आप लोग देख सकते हैं आइन ए अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों के लेखक का नाम है अबुल फजल, याद कर लीजिएगा। और रिहला के लेखक है इब्न बतूता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी? मोहम्मद। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, यानी इसका जो ऑप्शन डी है मलिक मोहम्मद जायसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? तो ये जो तालीकोटा के युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तालीकोटा की जो लड़ाई है दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो तालीकोटा का युद्ध का दूसरा नाम है राक्षस तांगड़ी। ठीक है,
इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार को जो है सामना करना पड़ा था, यानी विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध में हार गए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1565, 1565, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलते रहता था? ठीक है, ये जो विजयनगर साम्राज्य आप सही पता है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो सहोदर भाई ने मिलकर किया था। ठीक है, वही विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, किस राज्य के साथ हमेशा जो है इनका संघर्ष चलते रहता था? तो आप सही पता होना चाहिए, बहमनी साम्राज्य के मुस्लिम शासकों के साथ। तो बहमनी साम्राज्य आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, तो क्या क्या शामिल थी भाई? ऐतिहासिक ग्रंथ एकदम, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज एकदम सही, उस कालंश में बनी इमारतें एवं स्मारक, ये तीनों का तीनों जो है एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल ही आप लोगों को समझाया था कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। मैंने जजिया कर कब समाप्त किया था ये भी आप लोगों को पढ़ाया है, और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था ये भी मैंने कल ही पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। तो ये तीर्थ यात्रा कर को जो है कब समाप्त किया था? 1563 में, यानी 1563 में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आइए जो ऑप्शन सी देख रहे हैं 1564, इसमें जो है अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ये जजिया कर जो जिम्मियों से लिया जाता है, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता है, यानी हिंदुओं से लिया जाता था, उसको 1564 में समाप्त किया था, और तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया था। मैंने कल ही आप लोगों को करवाया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह आप सभी को पता होना चाहिए, ये विद्रोह झारखंड से रिलेटेड विद्रोह है, तो इसका आंसर आप लोग करेक्ट देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां एक भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जो 1855 यानी 1855 से 1856, याद रखिएगा 1855 से शुरू हुई थी, कब तक चली थी? 1856 तक। 1855 से लेकर 1856 तक अंग्रेजों के खिलाफ वर्तमान झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जो 1855 में शुरू हुई थी और 1856 तक चली थी। यह अंग्रेजों के खिलाफ एक जो है याद रखिए विद्रोह था। ठीक है, इसका प्रमुख नेता आप सभी पता होना चाहिए, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो। याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो, ये आपस में भाई बहन थे। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे जो संथाल विद्रोह का लीड रोल कर रहे थे। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, यानी इसका एक भी आंसर जो है करेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, या तो 1855 और 56 में ऑप्शन होना चाहिए था, यहां ना 1855 दिया गया है ना 1856 दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1855 में। इसका अंत कब हुआ था? 1856। तो शुरू होना चाहिए था 1855 ऑप्शन में होना चाहिए था, जो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, आप सही पता होना चाहिए, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी। नाना साहिब, ठीक है, कहां से नेतृत्व कर रहे थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये जो 1857 में जो विद्रोह है ये बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? इंग्लिश वाले बच्चे यहां से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? ये की थी दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन में लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सहायक संधि जो है ये गैर हस्तक्षेप नीति थी। याद रखिएगा, सहायक संधि एक गैर हस्तक्षेप नीति थी जिसे औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, यानी ये ब्रिटिश क्षेत्र को इनको बढ़ाना था, विस्तार करना था, जिसके वजह से ये कौन सा संधि लाया गया था? सहायक संधि लाया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन मैंने कल ही आप लोगों को करवाया था कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने कराया था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वही होगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है
ये संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी स्टैब्लिश कब की गई थी, याद रखिएगा कब की गई थी, यहां पूछा गया। इसको भी मैं डिटेल्स आपको समझाता हूं। फोर्ट विलियम में, कहा फोर्ट विलियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, 1774, देखिए ऑप्शन में है ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के अधिनियम द्वारा, याद रखिएगा ये 1773 क्या है, ये एक अधिनियम है, ठीक है, यही अधिनियम आया था जिसकी वजह से 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1774 में 1773 के विनियम अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इस अधिनियम को ही हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 1773, याद रखिएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग मान लेते हैं, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। यही अधिनियम के आधार पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सारे आंदोलन का करके जाना है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारे करके जाना है। और सारे का जो आंदोलन है वो लीड रोल किन्होंने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन वही पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सर क्या था? ये अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था जो 1930 में चलाया गया था, याद रखिएगा 1930 में चलाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत कब आया? ये आया था 24 मार्च 1946 में, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च को 1946 में आया था। तो ये ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 24 मार्च याद रख लीजिएगा डेट के साथ, 24 मार्च 1946, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी? ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1906 यानी 1906 में ढाका के बांग्लादेश में की गई थी, याद रखिएगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिएगा। 30 दिसंबर, ठीक है, 1906 में ढाका में यानी बांग्लादेश में की गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कहां है, देखिए 1906 ढाका, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। डेट याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 ढाका यानी बांग्लादेश में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में कितनी रियासतें थी दोस्तों? 562, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म याद रखिएगा 15 अप्रैल, कब? 15 अप्रैल को 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1469 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है। डेट याद कर लीजिएगा 15 अप्रैल, ठीक है, 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो आप सही पता होना चाहिए, मार्को पोलो को। म से मध्यकालीन, म से मार्को पोलो, इस ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। म से मध्यकालीन, म से मार्को पोलो, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक क्वेश्चन मैंने कल आप सभी से पूछा था ना कि पुराणों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है। देखिए आ गया, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा महाभारत के लेखक कौन है, यानी महाभारत किनकी रचना है और रामायण किनकी रचना है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, महाभारत से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत में फारसी अनुवाद का नाम क्या है? देखिए महाभारत को जो है फारसी में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया, तो इसका नाम जो है क्या है? रजनम्मा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो ए है
ये करेक्ट आंसर, ठीक है। महाभारत आप सभी पता होना चाहिए, ये 18 दिन तक लड़ा गया था युद्ध, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाया गया था, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आप लोग कमेंट बताइएगा महाभारत में, ठीक है, कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, ठीक है, कितने टाइप्स का मैरिज का जो है जिक्र किया गया, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने कल ही करवाया था, हड़प्पा पूछे या मोहनजोदड़ो पूछे, ठीक है, ये आप सभी को मैंने करवाया है ना कि किस नदी के किनारे स्थित है, वो भी ट्रिक के माध्यम से बताया था। हड़प्पा के मैंने ट्रिक दिया था हरा, ठीक है, अब मोहनजोदड़ो को मैंने ट्रिक दिया था मोसी, बताया था ना। तो हरा यानी ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, मोहनजोदड़ो, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, मैंने कराया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, इसको आप हरा ट्रिक से याद रखिएगा। हड़प्पा का नदी कैसा है? हरा है, ठीक है, यानी ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप सभी पता होना चाहिए हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया था, ठीक है। आप लोग को कमेंट बताना है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी, ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। और किसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है, ये मैंने कल ही करवाया था ना, किसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, कि पीर का अर्थ क्या है, ठीक है। पीर का मतलब होता है, आप सही पता होना चाहिए, गुरु। क्या होता है? गुरु, ठीक है। पीर शब्द का मतलब होता है गुरु, ठीक है। और मुरीद शब्द का अर्थ होता है शिष्य। दो याद रखिएगा, गुरु को कहा जाता है पीर और शिष्य को कहा जाता है मुरीद, ठीक है। जब हम सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। बारबोसा कहां के यात्री थे? ये जो बारबोसा है ये पुर्तगाल के एक लेखक और अधिकारी थे जो भारत आए थे, ठीक है, यानी भारत की यात्रा किए थे, ठीक है। तो ये जो बारबोसा है ये कहां की यात्री थे भाई? ये थे पुर्तगाल के, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप सही पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले कौन विदेशी आए थे? पुर्तगाल से आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है, बारबोसा कहां के यात्री थे? पुर्तगाल के। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ये पेश की गई थी 1813 में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हड़प नीति किसने लागू की थी? ये जो हड़प नीति है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कोर्ट सेंट जॉर्ज, इससे अच्छा होता है इसका नाम कोर्ट की जगह फोर्ट लिखता है, ठीक है। क्या होता है? फोर्ट, ये अच्छा लग रहा है, यही होना चाहिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां की गई थी? तो आप सही पता होना चाहिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना, ठीक है, कहां की गई थी? मद्रास में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में पहला अंग्रेजी ब्रिटिश किला है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1639 में, कब? 1639 में मद्रास के तटीय शहर यानी चेन्नई के आधुनिक शहर में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मद्रास ऑप्शन बना रहे तो आप लोग चेन्नई टिक कीजिएगा, क्योंकि मद्रास का भी नाम क्या हो गया? चेन्नई, ठीक है। ये था दोस्तों आज के जैक के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया मॉडल सेट का 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिएगा, और इसके बाद जो है आप लोगों को एकदम सटीक आंसर बताएंगे जितने भी सब्जेक्टिव टाइप है। देख सकते हैं लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख सकते हैं ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में। फिर ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, शॉर्ट टाइप का, और देखिएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ है ग्रुप डी में। तो ये सारे क्वेश्चंस का एकदम जो है डिटेल के साथ सॉल्यूशन देंगे, एकदम परफेक्ट आंसर के साथ, आप लोगों का अगर डिमांड रहा तो, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और 500 प्लस लाइक देकर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मैं वादा करता हूं डिटेल के साथ मैं सारे आंसर को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीच में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।